दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल तिवारी और आप वेस्टर्न बैंकर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों एक्सिस बैंक भारत के चुनिंदा प्राइवेट बैंकों में से एक है। गाइज आपने भी कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक के साथ एक सेविंग अकाउंट यानी खाता खोलने के बारे में सोचे होंगे। गाइज अगर आप भी एक्सिस बैंक के साथ भविष्य में खाता खोलने के बारे में सोचे हैं तो एक्सिस बैंक की सेविंग अकाउंट की चार्जेस और बैलेंस मेंटेनेंस के बारे में जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है ताकि इस अकाउंट के बारे में आपके पास पूरी नॉलेज हो। देखिए गाइस, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आप एक्सिस बैंक में खाता खोलते हैं तो यहाँ पे आपको अपने खाते में कितना बैलेंस मेंटेन करके रखनी होती है। यानी कि गाइस साफ तौर पे मैं आपको बताऊं तो आप एक्सिस बैंक में जो खाता खोलते हैं उस खाते में आपको महीने में कितने रुपए बैलेंस रखने पड़ेंगे, कितने रुपया एवरेजली बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी कि आपसे एक्सिस बैंक किसी भी प्रकार की चार्जेस न ले। साथ में गाइस ये भी बताया हूं कि आप अपने खाते में एवरेजली मंथली बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे एक्सिस बैंक आपकी खाते से कितनी बैलेंस चार्ज के रूप में काटती है। और गाइस एक्सिस बैंक में आप अपने खाते खुलवाते हैं तो यहाँ पे आपको इनिशियल डिपॉजिट कितना करनी होती है, यानी कि गाइस यहाँ पे आपको इंस्टेंट कितना रुपया देनी होती है ताकि आपकी खाते खुल सके। तो फाइनली गाइस पूरी कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें, नहीं तो गाइस यहाँ पे एक भी स्टेप को मिस कीजिएगा तो एक्सिस बैंक आपके खाते से बैलेंस काटती रहेगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ जहाँ पे एक्सिस बैंक के बैलेंस मेंटेनेंस से लेकर के और चार्जेस के बारे में पूरी कंप्लीट चीजें बताई गई है। फाइनली गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप जो है फाइनली उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट के बारे में कि आप एक्सिस बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वहां पे आपको इंस्टेंट कितनी रुपया देनी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि अगर आप जो है मेट्रो सिटी से हैं, यानी कि गाइस आप जो है मेट्रो एरिया में रहते हैं और गाइस आप जो है उस एरिया में आप अपनी अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहां पे आपको अपने अकाउंट में 16,000 रुपया यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करना होगा, तो अब यहाँ पे आपकी खाता ओपन होगी। और गाइस अगर आप जो है अर्बन एरिया से हैं तो आपको अपने खाते में 15,000 रुपया यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करना होगा, यानी कि गाइस यहाँ पे इंस्टेंट आपको अपने खाते में डालनी होगी, तो अब यहाँ पे आपकी खाते खुलेगी। साथ में गाइस यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है सेमी अर्बन एरिया से हैं, यानी कि गाइस आप जो है सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं और गाइस उस एरिया में आप अपने अकाउंट को ओपन कराते हैं तो वहां पे आपको अपने अकाउंट में 6,000 रुपया यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करना होगा, तो अब यहाँ पे आपकी खाता जो है इंस्टेंट ओपन होगी। और वहीं गाइस अगर आपकी एरिया जो है रूरल साइड से है, यानी कि गाइस आप पूरी तरह से गांव साइड से हैं और आप जो है उस एरिया में आप अपनी खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पे आपको अपने खाते में 3,000 रुपया यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करनी होगी, यानी कि आपको अपने खाते में डालनी होगी, तो अब यहाँ पे आपकी खाता जो है कंप्लीट खुलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूरल एरिया यानी कि गाइस आप जो है पूरी तरह से गांव साइड से बिलोंग करते हैं। सेमी अर्बन एरिया का मतलब होता है यानी कि गाइस यहाँ पे आपकी एरिया में पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, आपकी एरिया जो है एक गांव की जैसा है। और गाइस यहाँ पे अर्बन एरिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपकी एरिया जो है विकास कर चुकी है और गाइस यहाँ पे विकास करने वाली है। और गाइस यहाँ पे मेट्रो एरिया की मतलब होती है कि आपकी एरिया में मेट्रो गाड़ी चलती है, आपकी एरिया जो है विकसित है। देखिए दोस्तों अगर बैलेंस मेंटेनेंस के बारे में हम बात करें कि आपको अपने खाते में कितना बैलेंस रखनी है तो देखिए गाइस अगर आप जो है मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने खाते में 12,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी प्रत्येक मंथ, तो अब यहाँ पे एक्सिस बैंक आपकी खाते से किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं काटेगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने खाते में 12,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी है प्रत्येक मंथ। उसके बाद गाइस यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने खाते में जो है 5,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी प्रत्येक मंथ। यदि आपका ब्रांच रूरल एरिया में है तो आपको अपने खाते में 2,500 रुपया यानी कि गाइस 2,500 रुपया यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करके रखनी होगी। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप अपने खाते में बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो एक्सिस बैंक के द्वारा आपके खाते से यहाँ पे चार्जेस के रूप में कितनी बैलेंस काटी जाएगी। देखिए दोस्तों ये जो चार्जेस है यहाँ पे अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे कि गाइस हम बात करते हैं मेट्रो एरिया के बारे में तो गाइस यहाँ पे प्रति 100 रुपया यहाँ पे मेंटेन न करने पे आपसे जो है 7.5 रुपया यहाँ पे चार्जेस काटे जाएंगे। प्लस में गाइस यहाँ पे आपसे जो है कुछ शॉर्ट फॉल में भी काटे जाएंगे। जैसे कि गाइस हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको मेट्रो सिटी में आपको जो है 12,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी होती है और गाइस आप यहाँ पे 12,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं, किसी कारणवश आप जो है यहाँ पे 11,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको 1,000 रुपया की डिस्टेंस पड़ रही है।
तो फाइनली गाइज यहाँ पे 1000 रुपया अगर आप बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में आपसे जो है यहाँ पे 105 रुपया चार्जेस के रूप में बैलेंस काटी जाती है आपको अपनी अकाउंट के साथ। अब देखिए गाइज हम बात करते हैं यहाँ पे चार्जेस के रूप में अर्बन एरिया के बारे में। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही चीजें हैं जो गाइज यहाँ पे मेट्रो सिटी में बैलेंस मेंटेन न करने पे चार्जेस काटी जाती है, वही यहाँ पे अर्बन सिटी पे है। और गाइज यहाँ पे सेम टू सेम रूरल सिटी में भी वही चीजें है। बस गाइज यहाँ पे आप जो है ज्यादा रुपया बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे आपसे जो है ज्यादा बैलेंस चार्जेस के रूप में काटी जाती है। जैसे गाइज यहाँ पे 600 रुपया बैलेंस चार्जेस के रूप में काटी जाती है अगर आप जो है अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर गाइज यहाँ पे मेट्रो एरिया से बिलोंग करते हैं और आप अपनी अकाउंट में ज्यादा बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं। जैसे कि गाइज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आपको अपनी अकाउंट में 12,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी है और वहीं गाइज आप अपनी अकाउंट में 2,000-3,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपनी अकाउंट में 600 रुपया यहाँ पे बैलेंस चार्जेस के रूप में काटी जाती है। तो फाइनली गाइज यही सारी चीजें हैं और भी गाइज यहाँ पे काफी सारी चार्जेस के बारे में बताई गई है। फाइनली गाइज आप चाहें तो यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी खाता एक्सिस बैंक में है या फिर गाइज आप एक्सिस बैंक के साथ एक न्यू खाता खुलवाने के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एवरेजली मंथली बैलेंस कितना मेंटेन करके रखनी होगी। और गाइज आप अपने खाते में एवरेजली मंथली बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो एक्सिस बैंक यहाँ पे आपसे कितना चार्जेस काटती है, पूरी कंप्लीट चीजें हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।